तो हाँ जी, क्या हाल चाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। चलिए, संस्कृत का एक से अगर अगर है ना, मंगलम से आपने नहीं देखे हैं, मंगलम से करमवीर कथा तक नहीं देखे, एक से लेके 8 तक अगर नहीं देखे, 1 से लेके 8 तक नहीं देखे, मंगलम से करमवीर कथा तक नहीं देखे, तो कर क्या रहे हैं? तो जाकर पहले उसी को देख लीजिए ना। आप कर क्या रहे हैं, कहाँ खोए हैं? आप तैयारी नहीं करने बने क्या, कहाँ खोए हैं? जाकर पहले देख लीजिए ना, बहुत मजा आएगा और बहुत बेहतरीन से पढ़ाया गया है। जाकर बहुत मजा आएगा जी, जाकर देख लीजिए, प्लीज जाकर देख लीजिए ना, बहुत मजा आएगा। आज है स्वामी दयानंद, क्या है पहले देख लीजिए। स्वामी दयानंद क्या है जी? निबंध है। क्या है भाई साहब? आपको मैं बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं, सिर्फ आपको ही याद है। स्वामी दयानंद क्या है? निबंध है। स्वामी दयानंद क्या है? निबंध है। पूछेगा स्वामी दयानंद क्या है? निबंध है। तो चलिए थ्योरी पहले बताता हूँ और सब्जेक्टिव, भागेगा नहीं, इसमें सब्जेक्टिव भी है। क्या है? सब्जेक्टिव भी है और थ्योरी दोनों है। इसके बाद एक वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुत मस्त रहेगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको एक लिंक दूंगा और मजा आएगा, उसको देख लीजिएगा, मजा आएगा, है ना जी। एक समाज सुधारक थे, निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक थे? तो क्या बताइएगा? स्वामी दयानंद, है ना जी। स्वामी दयानंद क्या थे? एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। क्लियर है? क्लियर है ना। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। क्लियर है? आज हुआ ना। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुजरात में। किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात में। कहा है ना, मतलब जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है टंकारा। जगह का नाम क्या है? टंकारा जी, याद रखिएगा, टंकारा गांव का नाम है। क्लियर है? अगला में आइएगा, अगला में आइएगा, अगला में आइएगा। अगला में क्या है भाई? अगला में उनके पिता के नाम दी। पहले उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। यानी दयानंद का, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। निम्नलिखित में से किसका बचपन का नाम मूल शंकर था? स्वामी दयानंद, है ना, स्वामी दयानंद। और आइएगा जरा, छोटा कर लेते हैं, देखिए इनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव को मानते थे। क्लियर है? वही मतलब उपासक मतलब वही हुआ। इनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे और मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। इनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे और मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। अभी देखिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, अभी समझ में आएगा। शिवरात्रि समझ में आ रहा है? शिवरात्रि के दिन उसके घर रात्रि जागरण हो रहा था, है ना। किनके घर? दयानंद के घर में। कि शिवरात्रि के दिन उनके घर में क्या हो रहा था? जागरण हो रहा था। क्या हो रहा था? शिवरात्रि के दिन में रात्रि क्या हो रहा था? जागरण हो रहा था। बहुत मजा आएगा। देखिए ना, इनके जिसमें उसने एक मूस को, यानी चूहे को, जिसमें एक मूस को भगवान शिव को प्रसाद खाते हुए देख लिया। यानी भगवान शिव का प्रसाद जो चढ़ाया गया था ना, उसको चूहा को ना, मूस को प्रसाद खाते देख लिया था। इसके बाद उसी रात अपने घर से वैराग्य बन गए, यानी घर छोड़ के चले गए थे, है ना जी। तब से ही इनके माता पिता के मन में आ गया कि भगवान होते ही नहीं, इनका प्रसाद कोई और खाता, भगवान खाते ही नहीं प्रसाद। क्लियर है? 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ जी, 1883 में दयानंद की मृत्यु हो गई थी। 1883 ईस्वी में दयानंद की मृत्यु हो गई थी। 1824 में जन्मे थे। 1824 में जन्मे थे, 1883 में मृत्यु हो गया था। गुजरात के टंकारा ग्राम में जन्मे थे जी। इनका मूल नाम मूलशंकर। क्लियर है? अनेकों संतों एवं साधनों से मिलकर कई धर्म ग्रंथों को पढ़कर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। अगला आगे आइएगा। इनके गुरु के नाम बिरजानंद है ना। बिरजानंद या बिरजानंद ऐसे दोनों तरीका से, बिरजानंद ऐसे भी रहेगा लिखा, वैसे भी रहेगा, आपको खाली याद होना चाहिए बिरजानंद। क्लियर है? आप देख लीजिएगा। इनके गुरु का नाम, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद था। ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा पूरा, बहुत मजा आएगा। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ जी? मुंबई में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। वैदिक ज्ञान का बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लिखे वेद का अनुवाद कर दिया था। आगे आइएगा, है ना। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, यानी स्त्री को भी पढ़ाया जाए, उस पर बल दिया था। किसने? निम्नलिखित में से स्त्री शिक्षा पर बल किसने दिया था? स्वामी दयानंद। संस्कृत में पूछा जाएगा, है ना। विधवा पुनर्विवाह यानी जिसे मान के चलिए शादी हुआ, भगवान ने कहा, इसी मतलब समझा रहे हैं आपको कि शादी हुआ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पति मर गया, तो पहले नियम था भाई कि बस पूरा जिंदगी उनके आंत में बिताएगा,
क्योंकि 2 दिन शादी किया हुआ ना, उनके पास कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा नहीं है। तो विधवा पुनर्विवाह पर ध्यान, पुनर्विवाह यानी विधवा को दोबारा से ब्याह किया जाए, है ना जी, शुरू किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया था, है ना जी। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत को विरोध किया, है ना। उन्होंने बिरजानंद के उपदेश और वैदिक धर्म का प्रचार किया। देखिए उन्होंने यानी स्वामी दयानंद ने बिरजानंद के उपदेश और वैदिक धर्म को प्रचार किया था। क्लियर है। आगे आइएगा, कुछ और होगा, थ्योरी और बचा होगा। देखिए उसके बाद सब्जेक्टिव में आइएगा। उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की। उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की थी जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक था। गुरुकुल का नाम क्या था? स्वामी दयानंद ने एक गुरुकुल का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक था। क्लियर है? गुरुकुल का नाम स्वामी दयानंद एंग्लो वैदिक था। क्लियर है? स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या है जी? मूल शंकर। इनका बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में, है ना, गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था, है ना जी। क्लियर है? इनका मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। 1883 में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था। कहाँ जी? मुंबई में हुआ था। क्लियर है? सब्जेक्टिव में आइएगा। मैं इतना आपको बिलीव दिलाना चाहता हूँ, अगर प्रश्न यहाँ से आएगा, है ना, स्वामी दयानंद से अगर प्रश्न आएगा सब्जेक्टिव में तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है ना? विश्वास कीजिए आप, है ना। तो ये पहला क्या है? स्वामी दयानंद कौन थे? संक्षेप में लिखे। संक्षेप मतलब शॉर्ट में लिखे, कुछ ही बातों में ब्याह कर दीजिए। क्लियर है? मैंने अभी ऊपर समझाया था ना, बस समझ दिया। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महाउदारक थे। स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के समाज के महाउदारक थे। उसने स्त्री शिक्षा, विवाह, है ना, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और विधवा पुनः विवाह जैसे कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक बार बढ़िया से पढ़िए और कॉपी में लिख लीजिए, है ना, कि स्वामी दयानंद कौन थे? संक्षेप में लिखे। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महाउदारक थे। उसने स्त्री शिक्षा, विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, है ना, विधवा पुनः विवाह जैसे कार्यों को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यस सर, आप लिख दूंगे ना? यस सर, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। आइए अगला प्रश्न में आइएगा। क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न में बोल रहा है कि स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा की विरोध हो गए और क्यों? देखिए, जब उसके घर में शिवरात्रि के दिन में जागरण हो रहा था, तो भगवान शिव को चढ़ाया गया प्रसाद मूसा खा रहा था, तो उसी दिन से क्या हो गए थे? विरोध हो गए थे। क्लियर है? देखिए, लेकिन कुछ बात लिखा गया है। शिवरात्रि की रात स्वामी दयानंद ने एक मूसक को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया। उसके मन में उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई, है ना जी। मूर्ति पूजा के प्रेम आस्था खत्म हो गया, है ना जी। वह उसी रात उसने घर को त्याग कर दिया। एक बार फिर से पढ़िए और कॉपी में लिखिए, मजा आएगा। यस सर, मजा ही आएगा। स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा का विरोध हो गया और क्यों? शिवरात्रि की रात स्वामी दयानंद ने एक मूसक को भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को देख लिया था। उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई। वह उसी रात उसने घर को त्याग दिया। थर्ड नंबर प्रश्न में आएगा, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? और 5 वाक्यों में लिखिए। कितना बार पूछा गया भाई? क्लियर है? देखिए, स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर, है ना, सुधारात्मक कार्य किया। इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, दुर्दशा को दूर किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा पुनर्विवाह किया। बढ़िया बात। एक बार फिर से पढ़िए और आराम से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा मैं 2-3 बार पढ़ूंगा ना, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा जी। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और बढ़िया से आराम से देखिए। स्वामी दयानंद क्या है? अरे भैया, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने, है ना, अथवा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? तो बस एक ही बात तो है ना जी, कि ऐसा पूछेगा चाहे ऐसे पूछेगा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, है ना। स्वामी दयानंद के घर, उत्तर में देखिए, स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव होता है, शिवरात्रि का पर्व था। रात में उन्होंने मूर्ति पूजा पर चूहे को टहलते देखा। उसी
उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई। यस सर, मैं लिख दूंगा। यस सर, मैं तो लिख दूंगा। आप बाकी कोई लिखेगा नहीं, लेकिन मैं तो लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा स्वामी दयानंद। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अरे भाई साहब, हो गया था, हम लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, पूरा गांव वालों में हल्ला हो गया है। पूरा गांव वालों में हल्ला हो गया कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। एक समाज सुधारक थे, छुआछूत में को हटाया है ना, विधवा पुनर्विवाह को भी दूर किए थे, है ना जी। इनका बचपन का नाम मूल शंकर है। क्लियर है। देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1854 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। क्लियर है। अगला प्रश्न आएगा। क्या, पहले प्रश्न देख लीजिए। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? यानी आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? उत्तर लिखिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। मुंबई में किए थे। बस 2 नंबर में लिखिएगा, आ जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया और 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। वही बात लिखा हो देखिए, कुछ अलग कहाँ बोले हम। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने की थी। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मंदाकिनी वर्णम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा और बहुत ही मजा आएगा। इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव कल आएगा जी, कल आएगा ऑब्जेक्टिव। देखिए बहुत मजा आएगा, है ना। 7 या 8 मिनट का वीडियो वो भी रहेगा, बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट लेवल आपको संस्कृत पूरी समझ में आएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।